अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान। और मैं इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं तो मैं साउंड चेक कर लूंगा, क्योंकि कल ये ना हो कि कल जिस तरह कल शिकायत आ रही थी कि दानिश भाई आपका साउंड नहीं आ रहा। तो मुझे आप एक सेकंड दें, मैं अपना साउंड चेक कर लूं। कल ये ना हो कि कल फिर ये हो कि सारी बात करने के बाद आप कहें जी साउंड नहीं आ रहा। ये बगावत का अलम है, उठ चुका है। ये बगावत का अलम है, उठ चुका है। सुन लो मुनकिरों, तूफान उठ चुका है। अब जो मौजें उठेंगी, अब जो मौजें उठेंगी भा ले जाएंगी तुम्हें। अब जो मौजें उठेंगी भा ले जाएंगी तुम्हें। तुम्हारा इख्तिताम अब होने का है। मैं आज एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज फेडरल बे एरिया, सिर्फ फेडरल बे एरिया के इलाके ने अलमे बगावत, खालिद मकबूल, अमीनुल हक, फारूक सत्तार उर्फ G8 के टोले के खिलाफ बुलंद कर दिया है। और जो कल एक झरलू इजलास हुआ था, आज मैं आपको उसकी कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। सैल्यूट है साकिब गनी, एहतशाम और उनकी टीम को, उस पूरे फेडरल ब्यूरो की टीम को, कि जिन्होंने इस किस्म की वाहियात किस्म की क्यादत के फैसले को रिजेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले सुनना जरूरी है कि इस वीडियोस में, इस पूरे इवेंट में हुआ क्या। आपने देखा कि ये मुहाजिर सपूत, लोग कहते थे कौम सो रही है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरी कौम सो नहीं रही है। मेरी कौम सो नहीं रही है। सही क्यादत, सही अज़म के बाद ये कौम जिंदा है। इस वीडियो के अंदर मौजूद ये 1000 से ऊपर लड़के, नौजवान इस बात का सबूत है। दोबारा सुनते हैं। ये नारे पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह गूंजेंगे। ये नारे बहादराबाद की क्यादत के कानों में गूंजेंगे कि जिन्होंने महाजिर कौम का सौदा किया, 18वीं तरमीम करवा के, लोकल बॉडीज अमेंडमेंट करवा के, उनके नाम पे कमीशन खा के, सैकड़ों हजारों लड़कों को शहीद करवा के, उनकी मां बहनों की इस्मतों पे हाथ डाल के, उनको जलील करके, ख्वार करके, ये नारे आज खालिद मकबूल के दिमाग में गूंजेंगे। ये नारे अय्याश फारूक सत्तार के जहन में गूंजेंगे। ये नारे अमीनुल हक, जिसने हकीकी ज्वाइन करके हजारों लड़के मरवाए, उसके जहन में गूंजेंगे। ये नारे आज एक एक G8 G8 के एक एक आदमी के जहन में गूंजेंगे। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार,
आज ये नारे गूंजेंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीन उल हक, G8 का टोला, देख लो शर्म से डूब कर मर जाओ। FB एरिया के सेक्टर ने अकेले फैसला दे दिया है, MKM पाकिस्तान में किसी भी सूरत में मेरिट के खिलाफ और पसंद और नापसंद किए गए फैसले कबूल नहीं किए जाएंगे। तुम आज ये आंखें खोल के देख लो। मैं सलूट करता हूं FB एरिया के सेक्टर के बहादुर और मुखलिस कारकुनान को कि जिनका जोश वलचला देख लो। अभी मैं आपको स्लाइड्स दिखाता हूं। ये स्लाइड्स, ये आज की गैदरिंग है, ये आज की गैदरिंग है, और ये कल की गैदरिंग थी। फिर देखें, ये आज की गैदरिंग है, ये कल की गैदरिंग थी। मुझे गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल तो मैं गिन सकता था, आज मैं गिन भी नहीं सकता। फिर देखें, ये आज की गैदरिंग है, देख लो। खालिद मकबूल के एक बंदे ने कहा मैसेज करके, कितने लोग हैं देख लो बेगैरतों। एक भाग गया इस्लामाबाद डर के मारे कि कहीं महाजिर कारकुनान उसके गिरबान पे हाथ न डाल दें कि तुम मेरी माँ बहनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। एक छुपा बैठा है कहीं पे, और दूसरा आज अपने कंबल के नीचे फेडरल बेरिया के अपने घर में, अजीजाबाद के उस घर में जो उसने हथियाया हुआ है, काबिज है, आज अपने कंबल के नीचे छुपा हुआ होगा। देख लो ये तस्वीरें, ये कल की गैदरिंग थी, ये आज की गैदरिंग है, ये आज की गैदरिंग है, और ये कल की गैदरिंग थी। मैं इस एहतजाजी अजलास के कारकुनान के उनको इनेकाद पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ये इजलास जहां हजार से ऊपर कारकुनान मौजूद थे, इस बात की अक्कासी कर रहा है कि इस G8 के काबिज टोला जो इस MKM पाकिस्तान को तकसीम करना चाहता है कि मुखलिस कारकुनान इससे नाला होकर घर पे बैठ जाएं ताकि इनके चोर, उचक्के, लफंगे, उठाए गिरे, माफिया, ठप्पे उसको कब्जा करके अपनी दुकान चलाएं, अमीर हो जाएं, पैसे कमाएं, और फिर तुम्हारी माँ बहनों पे इज्जत डाले, पे हाथ डालें। खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, अमीन उल हक, शकील ब्यारी, इरशाद जफीर, अरशद हुसैन और शरीफ खान, तुम लोगों ने पूरा जोर लगा के देख लिया, तुम 100 लोग भी नहीं जमा कर पाए, 100 लोग भी जमा नहीं कर पाए। और आज एक दिन के नोटिस पे, एक दिन के नोटिस पे 1000 से ऊपर लड़का सिर्फ फेडरल एरिया में जमा हो गया। ये वो तो तुम्हारी तस्वीर है, ये तुम्हारे पूरे शहर की ताकत है, पूरे शहरीजन की ताकत है। और यह तस्वीर सिर्फ फेडरल एरिया के नौजवानों की, कारकुनों की है। इसको देखकर मैंने कल एक बात कही थी, कि इन लोगों ने जो कलाड़ा कल अपने पांव पे मारना था, आज अपने पांव पे मार दिया। मैं पाकिस्तान के मुख्तदर इदारों को कहूंगा, उन लोगों को कहूंगा जो आज भी समझते हैं कि खालिद मकबूल चेयरमैन है, लोग उसके पीछे खड़े हैं, वो इन तस्वीरों का कंपैरिजन कर ले कि ये सिर्फ फेडरल बेरिया का एक दिन का, फेडरल बेरिया की टीम की परफॉर्मेंस है, और ये इन 8 बेगैरतों की मैं दोबारा नाम लूंगा, खालिद मकबूल, अमीन उल हक, फारूक सत्तार, शकील ब्यारी, इरशाद जफीर, अरशद हुसैन और शरीफ खान, और उनके वो बेगैरत जो कल वहां बैठे हुए थे, आदिल अस्करी और कामरान वगला धमाका, इन सब बेगैरतों की अंदर का जोर लगाने के बाद भी इतने लोग जमा हुए हैं, जबकि MNA है, MP है, और यहां पर आप देख सकते हैं हजारों से ऊपर लड़का, और ये मजमा बाहर तक मौजूद था। उसके बाद भी आप कहो कि खालिद मकबूल को हम अपना चेयरमैन मान लें, ये कैसे मुमकिन है?
एफबी एरिया के चारों तरफ मुखलिस नजरियाती कारकुनान का जम्मे गफीर ये बता रहा है कि महाजरों ने खालिद मकबूल का, फारूक सत्तार अय्याश का, अमीनुल हक तोते का तुम्हारे कब्जे को कामयाब नहीं होने देंगे। तुम्हारे कब्जे का बायकॉट है, बायकॉट है, बायकॉट है। ये अलम बगावत है, बगावत है, बगावत है। सुने कि वहां पर क्या कहा गया। अपनी अहमियत को समझिए, 1000 दफा बताया गया। एक उंगली होगी, कोई भी तोड़ देगा, लेकिन जब मुक्का बन जाता है ना, तो किसी का भी चेहरा सुझा देता है वो। तो अपने आप को मुक्का समझा करो, एक उंगली मत समझा करो। कोई बात यहाँ पे बताई जा रही है तो उसको सुनो गौर से, मजाक में नहीं लगे रहा करो भाई। यहाँ सब अपना, हमारे भी काम धंधे, हमारी भी फैमिली है भाई, हम भी। आला क़यादत को चाहिए कि वो ये इज्तिमा देखे, वो कारकुनों का, खालिद कारकुनों का इजलास से देखे और इस बात को समझे कि ये वक्त की जरूरत है। फेडरल एरिया में ये लोग काम कर रहे थे, वो टोला काम नहीं कर रहा था। उन टोलों का आप टारगेट दे दो। किसी भी प्रोग्राम में मैं चैलेंज करूँ, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी चीज का टारगेट दो, बोलो रैली निकाल के दिखाए हमारे मुकाबले की। उनसे बोलो इजलास करके दिखाएं, अवामी इजलास करके दिखाएं, हम इससे बड़ा अवामी इजलास कर सकते हैं। उनसे बोलो कि आप जो है ना कोई इलेक्शन की वर्किंग दे दो, हम उससे बेहतरीन इलेक्शन की वर्किंग कर सकते हैं। आप हमें कोई मौका दो, उनसे हमारा मुकाबला कराओ। अगर वो हमसे ज्यादा टक्कर ले जाए तो हम भाई उनके घुटनों के नीचे बैठने के लिए तैयार है, जमीन उनके पांव के नीचे बैठने के लिए तैयार है। लेकिन जब आप मुआवजा ही नहीं कर रहे कि क्या सही है क्या गलत है, अक्सरियत को मुसलत कर दिया, ये कोई तरीका नहीं है भाई, कोई तरीका नहीं है। हम लोग आज सिर्फ इस वजह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए जमा हुए कि ये ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ये हमें देखें, हमें समझे, हमें जो ना हमें मौका दें। ये देखा आपने, ये देखा आपने। और मैं मजीद खालिद मकबूल, अमीनुल हक, फारूक सत्तार और G8 के टोले को कहूंगा कि शुक्र करो ये कारकुनान काबू में थे, ये बिफर नहीं गए, ये तुम्हारे पास नहीं आ गए सवाल पूछने के लिए कि तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। कान खोल के सुन लो, फारूक सत्तार जो महाजरों की मां बहनों की इज्जतों पे हाथ डालता है। कान खोल के सुन लो, खालिद मकबूल जो पाकिस्तान का गद्दार है और हिंदुस्तान के पासपोर्ट में अमेरिका भागा था और आज एमक्यूएम पे काबिज होकर पीपल्स पार्टी का अलायकार बना हुआ है और तुम्हारी कमर पे खंजर मारे जा रहा है। अमीनुल हक तुम सुन लो, जो 92 में हकीकी चला गया, 2010-12 में भीख मांगता हुआ वापस आया और आज अपने आप को लीडर कहता है। तुम तीनों और तुम्हारे जो टट्टू, तुम्हारे जो चिरकुट, तुम्हारे जो टटपूंजी है, वो सब कान खोल के सुन ले कि एमकेएम पाकिस्तान के इन कारकुनों ने सिर्फ फेडरल बेरिया के अंदर तुम्हें जवाब दे दिया है और ऐसा जवाब तुम्हें पूरे कराची में, पूरे शहरीजन में मिलेगा। कान खोल के सुन लो, ये सुनो नारे जो तुम्हारे बारे में लगे हैं। इस नारों के साथ और इस तकलीफ के साथ कि शायद इन लोगों को असर आ जाए और वो लोग इस चीज को ख्याल करें। ये नारे आपको इस बात की गवाही देते हैं कि आपके खिलाफ एक वलवला, एक जोश है। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। कौन है? G8। ये G8 वो है जो एमक्यूएम का नासूर है। इस वक्त नासूर क्यों है? कब्जा माफिया है। अपने फरमाइशी, अपने खास चाय पिलाने वाले, घर का सामान लाने वालों को जिम्मेदारी पर लाते हैं। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नामंजूर, नामंजूर, G8 का कब्जा नामंजूर,
ना मंजूर, 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 ना मंजूर। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। खालिद मकबूल, ये जब लड़के खड़े हुए, थोड़ा सा दिल में घबराहट तो हुई होगी कि कहीं ये लड़के तुम्हारे घर के बाहर ना आ जाएं और तुम्हारा गिरबान ना पकड़ लें। मगर ये इन लड़कों की ट्रेनिंग है। इन लोगों ने बुर्दबारी का फैसला किया है। मैं सलूट करता हूं इनको कि ये अमनो अमान के थ्रू क़यादत के अंदर काबिज ग्रुप को फारिग करना चाह रहे हैं। मुझे आज बहुत खुशी है। मैं कल बहुत डिसअपॉइंटेड था कि लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे, मगर शायद इन महाजिर बच्चों ने इस बात का फैसला कर लिया है कि ये अपनी मां बहनों को जलील होने से बचाएंगे। ये अपना मुस्तकबिल अपने हाथ में लेंगे। ये खैरात पे नहीं पलेंगे। ये अपनी तकदीर अपने हाथ में लेंगे। अपने कौम को, अपने शहर को अपने हाथ में लेंगे। इस एमकेएम पाकिस्तान को अपने हाथ में लेंगे। कौन कहता है कि हमारे कौम की गैरत खत्म हो गई है? मैं सलूट करता हूं कि इन लोगों को देखकर मेरे अंदर वो वलवला, वो जोश उठा है। और मुझे उम्मीद है कि ये ईवानों में देखा जा रहा होगा, ये इस्लामाबाद में देखा जा रहा होगा कि अब बस खालिद मकबूल जैसे लोगों को खुदा के वास्ते आप निकम्मा मानकर खुदा हाफिज करें और कहें तू फ्लाइट पकड़, तुझे जहां जाना है चला जा। और उनके जो भी लोग हैं, मुहाजिर क़यादत ऐसी बेगैरत क़यादत के मुस्तहक नहीं है। इन सब बच्चों ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। पाकिस्तान के वफादार हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह जब ये एमकेएम मजबूत हो जाएगी, इन बच्चों के साथ, इन यंगस्टर्स के साथ, नई क़यादत के साथ, तो फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह ना सिर्फ कि ये पाकिस्तान के दुश्मनों को मुंह देगी, शहरी सिंध को, कराची को, पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाएगी। मगर मुझे लगता है कि अगर इस G8 ने कोई और गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये अपना नुकसान करेंगे। क्योंकि ये देखें आप, ये देखें, ये लड़के खड़े हो गए थे, ये लड़के खड़े हो गए थे, मगर ये रुक गए क्योंकि इनको उम्मीद है कि एमकेएम की अंदर जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो सही फैसले करवाएंगे। इस तरह की झरलू क़यादत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खालिद मकबूल, अब वक्त आ गया है कि तुम कारकुनों के तो खारिज करने के नोटिफिकेशन निकालते हो, तुम निकालो फारूक सत्तार का नोटिफिकेशन, तुम खुद निकालो, तुम निकालो अपने मामू को नोटिफिकेशन, तुम निकालो उन तटपुंजों को नोटिफिकेशन जिनको तुमने लाके मुसल्लत किया है। बगावत शुरू हो गई है और ये बगावत इसी तरह रुक सकती है कि हकदार को उसका हक मिले और सही कारकुनों को उनका हक मिले। महाजिर माओ बहनों की तजलील अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शोहदा के खानदानों की तजलील अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असीरों लापता कारकुनों के खानदानों की तजलील अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम लोग जो पैसा जमा करके पाकिस्तान से भागने की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें वो पैसा अब कारकुनों पे खर्च करना होगा। उनके घरों के चूल्हे चलने होंगे, उनके बच्चों को तालीम दिलवानी होगी, उनके सेहत के लिए खर्चा करना होगा। तुम सब अपना तो खालिद मकबूल तुम सिंगापुर में इलाज कराते हो और यहाँ पर कारकुन बीमार होते हैं, उनके पास पैराडोल खाने के पैसे नहीं होते, और तुम उनके भी रोड़े जो इलाज हो रहे हैं उनके करवाने की कोशिश कर रहा है, उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हो। तुम्हारे अब जाने का वक्त है खालिद मकबूल। देख लो, देख लो, ये देख लो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर।
सुन लो खालिद मकबूल, ये कारकुनों की आवाज है और ये एक सेक्टर है, एक इलाका है, फेडरल बेरिया। आप पूरे कराची के, पूरे शहरी सिंध के कारकुनों, जिन जिन के साथ ज्यादती हो रही है, जो एमक्यूएम के साथ वफादार हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान का वफादार है, उनको इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। मैं कोई एमक्यूएम पाकिस्तानी खिलाफ नहीं, ये प्रोपेगेंडा चलाया गया, मगर मैं इस काब स्टोरी के खिलाफ हूं। इसी के खिलाफ हम जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं और आज ये देखकर साबित हो जाता है कि हम सही थे। बस इन नारों के साथ दानिश काजी को इजाजत दीजिए कि अब अलमे बगावत बुलंद हो चुका है। खालिद मकबूल, फारूक सत्तार और अमीन उल हक, बेहतर है तुम खुद फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए महाजन।